हेलो बच्चों, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। और मैं सरिता आप लोग को आज पढ़ाऊंगी गिनतारा में क्लास 2 में गणित में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है छोटी बड़ी संख्याएं। आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं मैथ्स को फटाफट फटाफट। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा बच्चों। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। तो पढ़ते हैं। स्कूल के प्रवेश उत्सव में सोनी ने 17 झड़ियां बनाई, करीम ने 12 झड़ियां बनाई। तो सोनी की झड़ियां कितनी हैं? 17। काउंट करेंगे बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितनी हो गई? सोनी की हो गई 17 बच्चों। और करीम की कितनी है? 12 है, तो 12 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो करीम की झड़ियां हो गई। अब तुम बताओ किसने ज्यादा झड़ियां बनाई, सोनी ने या करीम ने? तो अभी हमने देखा कि सोनी ने 17 बनाई है, 17, और करीम ने 12। तो जाहिर सी बात है सोनी ने ज्यादा बनाई है। तो किसने बनाई है? सोनी ने। भर देंगे पेंसिल से यहाँ पे। उसके बाद किसने कम झड़ियां बनाई है? तो कम मतलब होता है जो कम हो, यानी जिसकी नंबर ऑफ संख्या कम हो। तो 12 कम है तो करीम ने कम लगाई है, तो यहाँ पे करीम ने भर देंगे। उसके बाद 17 झड़ियां अधिक हैं 12 झड़ियों से। इसका मतलब है 17 बड़ा है 12 से। ठीक है। इस चिन्ह द्वारा कैसे लिखेंगे? अब हम इसे चिन्ह द्वारा लिखना सीखेंगे, यानी कि मैथ्स की यानी गणित की भाषा में। आओ समझे। बड़ा है उसको दिखाने के लिए हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं बच्चों। ठीक है। चिन्ह बनाते हैं, जैसे 17 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह यूज किया गया है। सोचो 12 छोटा है या 17 से? छोटा है 17 से। इसे चिन्ह द्वारा हम कैसे दिखाएंगे? तो 12 इज छोटा है 17 से, तो हमने बड़ा है के चिन्ह को उलट कर बनाया है। साथ ही संख्याओं की अदला बदली भी कर दी बच्चों। ठीक है। बड़ा दिखाने के लिए हम बड़े की तरफ निशान लगाते हैं, यानी आप ऐसे सोचिए क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ खुलता है ना उस तरफ बड़ा होता है, और जिस तरफ नहीं खुलता उस तरफ छोटा होता है। इससे आप इजिली याद रख पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। हमने देखा कि ऊपर की संख्याओं को हम दो प्रकार से बड़ा या छोटे के रूप में लिख सकते हैं। पहला 17 बड़ा है 12 से, दूसरा 12 छोटा है संख्या 17 से। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से, दूसरा हम दूसरे तरीके। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। संख्या को छोटे या बड़े के रूप में दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का और इस चिन्ह का लगाते हैं। चिन्ह में जिधर मुंह खुला होता है उस तरफ की तरफ की संख्या बड़ी होती है। जैसे हमने ऊपर दो तरह से लिखा है। पहला 17 बड़ा है 12 से, इसमें खुला मुंह 17 की तरफ होगा इस तरीके से। ठीक है। दूसरा 12 छोटा है 17 से, इसमें भी खुला मुंह 17 की तरफ ही होगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है। तो जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला रहेगा उस तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ 5 बॉल हैं। यहाँ पर कितनी बॉल हैं? 2 बॉल ही हैं। तो हम इसे लिखेंगे बच्चों 5 और 2। तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा होता है तो 5 की तरफ मुंह खुल जाएगा, और 2 छोटा है तो उसकी तरफ मुंह बंद हो जाएगा। इस तरह ट्राइंगल देखते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आप लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल से 6 ट्राइंगल हैं, यहाँ पे 4 ट्राइंगल हैं। तो जाहिर सी बात है 6 बड़ा होता है। ठीक है। इस तरह से लगाया यहाँ पे। उसके बाद 3 यहाँ पे पोटली है, यहाँ पर 2 तो 4 6 पोटली है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 6 और यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों 3। तो यहाँ पे कितना बड़ा हो गया? 6 बड़ा होता है, तो 6 की तरफ मुंह खुल जाएगा इस तरह। ठीक है। और केले देखते हैं तो 3 और 3 यानी कि बराबर हो गया, यहाँ तो बराबर का हिसाब हो गया। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के चिन्ह आपको याद रखने हैं। तुमने देखा, इसमें पढ़ते हैं। ऊपर के चित्र में जिधर अधिक वस्तुएं हैं उधर चिन्ह का मुंह खुला है, जिधर कम वस्तुएं हैं उधर चिन्ह का मुंह बंद है। दोनों वस्तुओं की संख्या समान है तो बराबर का चिन्ह लगता है। याद रखेंगे 3 चिन्ह होते हैं, बड़ा छोटा बराबर।
कहते हैं ना बराबर बराबर बांटो, तो फिर बराबर का चिन्ह आप इस तरह से यहाँ पे देखकर याद कर लेंगे बच्चों। छोटा है, बड़ा है या बराबर है, तो इस तरह के चिन्ह इसमें लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाले चिन्ह हमें लगाने हैं। 25 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो जाहिर सी बात 30 बड़ा होता है, तो 30 की तरह मुंह खुल जाएगा इसका। 250 और 125, तो 250 बड़ा होता है, 250 की तरफ मुंह खुल जाएगा। उसके बाद 690 और 690 यानी बराबर हो गया, तो बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो, समझो और कंकड़ों पत्तियों की संख्या लिखो। पहले 1 कंकड़, फिर 2 कंकड़, फिर 3 कंकड़, फिर 4, 5, 6, यानी क्या हो रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसमें क्या है, पत्तियों की संख्या देखेंगे, तो पत्तियों की संख्या लगातार क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। पहले 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नीचे वाले में लगातार घट रहा है। इस तरह यहाँ पे हमने देखा। आगे चलेंगे इस चैप्टर में। अब कंकड़ है बढ़ती संख्या में, पत्तियां हैं घटती संख्या में, हमने अभी देखा था। तो कंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से है। पत्तियों की संख्या 7 है, फिर 6 है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आओ इनके बीच छोटे बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एक चिन्ह लगा देंगे। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, जिसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। अब 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, और 2 बड़ा है 1 से, और यानी घट रहा है, यानी कि अब रोही क्रम बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, यानी कि घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अब तुम भी संख्याओं को बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, घटते क्रम में आपको एक संख्या दे दी गई है बच्चों। इसको आपको क्या करना है, अपनी किताब में पेंसिल से पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे बच्चों, यानी सबसे पहले हमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। उसके बाद 10 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 29 लिखेंगे, 34 लिखेंगे और 43 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है घटता क्रम, याद भी कर लेंगे। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम बोलते हैं और घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब घटते क्रम में सबसे पहले 43, 34, 29, 18, 16, 10 और 8 इस तरह से पेंसिल से भर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, किसी संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या आपको क्या होती है, पढ़ते हैं उसके बारे में। 84 के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या कैसे पता करेंगे, आओ करके देखें। 84 के ठीक पहले की संख्या, यानी हम 84 से एक घटा देंगे तो 83 हो जाएगा। 84 के ठीक एक बाद की संख्या, तो हम उसमें एक +1 कर देंगे, तो क्या इतना हो जाएगा, 84 + 1 = 85। अब तुम करो, नीचे दी गई संख्याओं के ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्याएं लिखो। ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या, और संख्या ये वाली है, यानी 28 दी गई है, तो ठीक पहले की संख्या क्या कर रहे हैं, हम एक माइनस कर रहे हैं। तो 74 में से हमने यहाँ पे +1 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम -1 इसमें से कर रहे हैं, तो कितना हो गया है, अब यही 74 है, तो इधर 73 हो जाएगा, इधर 75 हो जाएगा, इधर 159 हो जाएगा, इधर 161 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भर लेंगे बच्चों। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है और किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है, यानी कि ये वाली संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, अनुवर्ती। ठीक है, और ये वाली पूर्ववर्ती। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, आरोही और अवरोही यही एग्जाम में आते हैं और यही आपको आने भी चाहिए। घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है, और एक ठीक एक पहले की संख्या, ठीक है, एक बाद की संख्या, ऐसे भी आ सकता है दोनों तरीके से, तो आपको दोनों ही तरीके पता होने चाहिए। चलिए, अब इसके हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, तो दो संख्याओं की तुलना करने पर जिधर बड़ी संख्या होती है उधर का चिन्ह का मुंह खुला रखते हैं, इस तरह का। ठीक है, छोटी संख्या की ओर चिन्ह का मुंह बंद रखते हैं, या तो ऐसे अलग, जिसके पास कम पैसे होते हैं वो मुंह बंद करके रखता है। ठीक है, कुछ भी आप इस एक ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। दो संख्याएं, दो बराबर संख्याओं के बीच बराबर का निशान लगाते हैं। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम तथा घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इस चैप्टर में दो चीजें सीख ली हैं, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि दो संख्याओं पर। अब हम अभ्यास पे आ जाते हैं बच्चों, तो किताब खोल लीजिएगा। अब इसमें गिनो और छोटे बड़े का निशान लगाओ। तो हम देखकर ही समझ जा रहे हैं कि इस तरफ के लड्डू ज्यादा हैं, इस तरफ के लड्डू कम हैं।
तो निशान किस तरफ खुला होगा, ज्यादा वाले लड्डू की तरफ, इधर वाले में इधर की तरफ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम लड्डू है, यहाँ पर ज्यादा लड्डू है। ठीक है, अब यहाँ पर 750 यानी 750 और 39, तो मुंह किधर खुलेगा, 750 की तरफ खुलेगा। 31 85 तो 850 की तरफ खुलेगा मुंह इसका। 50 50 यानी कि बराबर का हिसाब हो गया, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे। 16 और 4 तो 16 की तरफ खुल जाएगा। 950 और 300 तो 950 की तरफ खुलेगा बच्चों। 116 116 यानी 116 तो बराबर का हिसाब हो गया, फिर बराबर का निशान लगा देंगे हम। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे बच्चों। अब बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखो, तो हमने अभी पढ़ा था आरोही क्रम बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नहीं चाहो तो आप इसमें ऐसे वाले निशान भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रख देंगे, बस इस तरह से ये हमारा हो गया। देखकर आप इसमें अपनी बुक में या फिर नोटबुक में जिसमें भी लिखना चाहें वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब है प्रश्न नंबर 4 है घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, 515 247 यानी इसमें इस तरफ मुंह खुला रहेगा, उल्टा हो जाएगा, निशान आप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 700 यानी इस तरीके 700 आएगा, फिर 600, फिर 500, फिर 400 यानी 700 600 500 400। ऊपर की बात करें तो 515 247 135 34। अब आगे चलेंगे बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 5 का 426 के ठीक पहले यानी पूर्ववर्ती की संख्या लिखो, यानी 426 में से एक माइनस कर देंगे। 730 के ठीक बाद की यानी कि अनुवर्ती संख्या लिखो, तो उत्तर लिखेंगे हल में। 426 के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती यानी कि 425, 730 के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती 731 लिखने को आप यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा करना चाहे तो 426 माइनस 1 कर देंगे तो 425 आ जाएगा। 730 में प्लस 1 कर देंगे तो 731 आ जाएगा, या फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं आप 426 माइनस 1। इसमें लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, बाहर नहीं लिखेंगे। यहाँ 730 और उसमें हमें एक प्लस 1 करना है। याद रखेंगे पूर्ववर्ती में घटाते हैं, अनुवर्ती में एक उसमें हम जोड़ देते हैं यानी प्लस 1 कर देते हैं, तो हमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला वीडियो इस चैनल पे है, इस पे जाके आप हाउस बना सकते हैं, उसमें कलरिंग कर सकते हैं इजीली। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपकी राइटिंग अच्छी भी हो जाएगी और आप ड्राइंग में भी अच्छे हो जाएंगे, यानी कि आपका हैंड सदेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।